सिंहासनों पर बैठे पांचों लीडर्स भी आसमान में कड़कती उस काली बिजली को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए। उसके बाद उनकी नजर एक साथ न्याय दर्पण पर पड़ी, जहां शक्तियों की हलचल दिखाई देने लगी थी। फिर अचानक उसमें से एक ऐसी रोशनी बाहर आई जो लोगों की आंखों में चुभ रही थी। उस रोशनी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो किसी के पलक झपकने से पहले ही वनीता के ठीक सामने आ गई। फिर हर किसी ने देखा कि उस रोशनी की खतरनाक काली बिजलियां अबान के दोनों हमले नाकाम कर सीधे उसके शरीर से जाकर टकरा गई। उस अचानक हुए ताकतवर हमले से अबान बच भी नहीं पाया और वो उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरा। हमले से जख्मी होकर उसका ऊपरी शरीर कांपता जा रहा था, क्योंकि काली बिजली का झटका अभी तक उसे महसूस हो रहा था। उस बदलाव से चारों तरफ एक अजीब खामोशी छा गई, जिसमें हर किसी को एक शख्स नजर आया। वो शख्स चलते हुए लैला के पास गया और उसने लैला को कसकर गले लगा लिया। जब लोगों ने गौर से उस शख्स को देखा तो उन्हें एक पहचाना चेहरा नजर आया, जिसके चलते सबने चिल्लाना शुरू किया, ये तो ध्रुवांश है, मगर ये तो न्याय के समंदर में फंस गया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ध्रुवांश न्याय के दर्पण से बाहर आने में कैसे कामयाब हो गया। सभी ने अबान और अबरार की साजिश को देखा था, जिसमें फंसकर ध्रुवांश बवंडर में गायब हो गया था, इसलिए उसे अपने सामने देखकर हर कोई दंग रह गया। इस बीच ध्रुवांश ने एक नजर वनीता की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब जो कि मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए अब तुम लोग आराम करो। उसकी बात पर वनीता के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आई, जिसके साथ उसने सवाल किया, तुम्हारी हिम्मत पर तो हमें कोई शक नहीं है, लेकिन अबरार की असल शक्तियां अमोघनाथ जितनी ताकतवर है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले उसे संभाल पाओगे? इतने में पास ही खड़ी लैला ने आगे आकर कहा, ध्रुवांश, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो, अभी भी मैं इतनी कमजोर तो नहीं हुई हूँ कि मुकाबला लड़ ना पाऊं। वैसे भी मेरे ख्याल से हम दोनों मिलकर अबरार को जरूर हरा देंगे। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लैला, इतनी शिद्दत से मैंने इंतजार किया इस दिन का, और आज जब ये सुनहरा मौका मेरे सामने है अबरार से बदला पूरा करने का, तो तुम उस मौके की खुशी मुझसे छीनना चाहती हो क्या? फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर गलती से मुझे कुछ हो भी गया तो इतना वादा तो मैं करता हूँ कि अबरार की हालत मुझसे ज्यादा बुरी ही रहेगी। ये सुनकर लैला ने उससे और कुछ नहीं कहा और वो वनीता की तरफ देखते हुए कुछ कदम पीछे होने लगी। वहीं वनीता ने भी लैला के पास आकर खूंखार इरादे के साथ अबान की तरफ देखा। अबान इस वक्त काफी बुरी तरह जख्मी हो गया था और काली बिजली के झटके से उसका शरीर कांपता जा रहा था। तब वनीता ने आ भरते हुए कहा, बहुत मजा आता है ना इस अबान को लोगों के साथ मिलकर अकेली लड़कियों को निशाना बनाने में। अब इसे दिखाते हैं कि जब दो लड़कियां इस अकेले पर जुल्म ढाने लगेंगी तो इसकी क्या हालत होगी। इस दौरान ध्रुवांश को अबान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो धीरे धीरे आगे आकर अबान की तरफ देखने लगा। अबरार भी खूंखार इरादे के साथ ध्रुवांश को ही देखता जा रहा था। जब से ध्रुवांश न्याय दर्पण से बाहर आया था, तब से अबरार की जानलेवा झलक उस पर ही टिकी थी। आखिर में चेहरे पर एक अजीबोगरीब हंसी के साथ अबरार ने कहा, ध्रुवांश, मुझे नहीं लगा था कि तू न्याय दर्पण से बाहर निकल पाएगा, लेकिन ऐसा करके तूने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। ये सुनते ही ध्रुवांश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बस शुरुआत हुई अबरार, आगे आगे देखता जा कि मैं तुझे और कितना हैरान करता हूँ। भले ही ध्रुवांश मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अबरार को खत्म करने की इच्छा साफ झलक रही थी। और ध्रुवांश का खून और ज्यादा इसलिए भी खौल रहा था क्योंकि अबरार ने लैला को जख्मी कर दिया था। दरअसल लैला के आसपास मौजूद शक्तियों में अबरार की शक्तियों का अंश था, जिस वजह से ध्रुवांश इस बात का पता लगा पाया। वहीं ध्रुवांश के जवाब पर अबरार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू बाहर आया तो आया कैसे। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ जो तू बाहर आ गया। कम से कम अब मैं तुझे सबके सामने हराकर तेरी उतरी कायनात अकादमी का भरोसा चकनाचूर जो कर सकता हूँ। अबरार ने भी देखा था कि ध्रुवांश के वहां आने से बहुत से योद्धा कितने खुश हो गए थे। ऐसे में अगर वो ये साबित करना चाहता कि वो ध्रुवांश से कितना बेहतर योद्धा था, तो उसे इस मौके से बेहतर और कोई मौका नहीं मिल पाता। इस बीच ध्रुवांश मुस्कुराता गया, मगर उसने अबरार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से अपनी मुट्ठियां कसकर उसने चेतना शक्तियों का ज्वालामुखी अपने शरीर में फटने दिया, जिससे निकलती चेतना शक्तियां विस्फोट के साथ बाहर आने लगी। ध्रुवांश के आसपास इस कदर चेतना शक्ति थी जिसे देखकर अबरार ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो तू भी एक चरम का अनंतवीर बन गया है। लगता है न्याय के समंदर में मौजूद बवंडर में फंसने से तुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अभी तो तू शुरुआती अनंतवीर से चरम का अनंतवीर बन पाया है, लेकिन मैं तुझे हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ। तेरी ये शक्तियां भी मेरे लिए जरा सा भी खतरा नहीं बन सकती हैं। शायद तूने महसूस नहीं किया कि मैं अमोघनाथ जितना ताकतवर हो गया हूँ। ये सुनते हुए ध्रुवांश मुस्कुराने लगा और उसने तुरंत अपने हाथ फैलाकर बिजली देव शरीर का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस दौरान उसके शरीर से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बिजलियां निकल रही थी, जिनकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी। वहीं उसके सीने पर एक एक करके बिजली निशान बनते गए, जिनकी तादाद 7, 8 से आगे बढ़ते हुए 9 तक पहुंच गई।
इसका मतलब अब ध्रुवांश 9 बिजली निशानों वाला बिजली देव शरीर हासिल कर चुका था। भले ही उसकी शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा लग रही थी, फिर भी अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, माना कि तेरा ये शरीर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत लग रहा है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू सिर्फ अपने इस शरीर से एक अमोघ नाथ का सामना कर सकता है, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ शायद ही इस दुनिया में कोई और होगा। इस पर ध्रुवांश के चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नहीं दिखी, बल्कि उसने तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुझे क्या लगता है कि तू सच में एक अमोघनाथ है? मुन्ना, तेरे पास अमोघनाथ जितनी शक्तियां जरूर आ गई हैं, पर तू अमोघनाथ बना नहीं है। तूने ये शक्तियां जरूर किसी खास तरह से हासिल की हैं, जो सीधा रास्ता तो नहीं माना जाएगा। इसलिए तू अमोघनाथ बने बिना ही उस रैंक की शक्तियां इस्तेमाल कर पा रहा है। अब तू पूछेगा कि ये सब बातें मुझे कैसे पता है ना? ऐसा इसलिए मुन्ना, क्योंकि टेढ़े रास्तों पर चलना अकेले तुझे ही नहीं आता है। ध्रुवांश की इन बातों से अबरार के चेहरे की मुस्कुराहट कमजोर पड़ने लगी और वो सिकुड़ती आंखों के साथ ध्रुवांश की तरफ देखने लगा। ध्रुवांश ने शुरू में जो कहा था वो सच था, लेकिन अबरार को नहीं लगा था कि ध्रुवांश के पास भी अमोघनाथ जितनी शक्तियां होंगी। तभी अचानक ध्रुवांश ने अपने हाथों की सील तेजी से बदलनी शुरू की, जिससे उसके माथे से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी। इस रोशनी के साथ ही बेहद खतरनाक शैतानी शक्तियां भी चारों तरफ फैलने लगी थी, जैसे उस जगह पर कोई प्राचीन शैतान जागने लगा हो। इतनी खतरनाक शैतानी शक्तियों को देखते हुए लोगों ने देखा कि वो एक बहुत बड़े शैतानी खंबे में बदल गई, जिस पर रहस्यमय निशान बने हुए थे। ये खंबा था महान मारजान शैतानी खंबा, जिसकी और ज्यादा ताकत अब ध्रुवांश इस्तेमाल कर पा रहा था। देखा जाए तो उस पर बनी ढेर सारी लकीरें ध्रुवांश की सील की वजह से थी। आखिर आज से पहले उसे महान मारजान शैतानी खंबे की असली ताकत काबू करना आता जो नहीं था, लेकिन अब वक्त आ गया था उस शैतानी खंबे की सारी बंदिशें तोड़ने का। आंखों में बेरहमी के साथ ध्रुवांश एक झटके में शैतानी खंबे के सामने पहुंचा, जिसके बाद उसने धीरे से उस खंबे को छू दिया। तभी अचानक ध्रुवांश के हाथ से रोशनी निकलने लगी, जो देखते ही देखते शैतानी खंबे पर बनी पेड़ियों जैसी लकीरों को मिटाने लगी। फिर जैसे ही वो बंदिशें गायब हुई, तो महान मारजान शैतानी खंबा जोर जोर से कांपने लगा। अब जो कि वो बेकाबू हो गया था, इसलिए उसकी बंधी हुई शैतानी शक्तियां बाहर आने लगी और वो खंबा हजारों फुट बड़ा हो गया। उसके शरीर से निकलती लाल रोशनियों से पूरा इलाका लाल रंग का हो गया था। वहीं इस कदर शैतानी शक्तियां महसूस कर लोगों के दिल कांपने लगे थे, बल्कि खुद पांचों लीडर्स इस शैतानी शक्ति पर गौर कर रहे थे कि कहीं वो उनकी अकादमी के सभी योद्धाओं को नुकसान ना पहुंचा दे। इस बीच पांचों लीडर्स में से लीडर तामिक ने हैरानी के साथ कहा, इस लड़के ने महान मारजान शैतानी खंबे की सारी बंदिशें अलग कर दी, लेकिन अब वो ऐसे प्राचीन शैतानी खजाने को काबू कैसे कर पाएगा? देखा जाए तो महान मारजान शैतानी खंबा दागबार दरिंदा महल का सबसे बेशकीमती खजाना था, इसलिए लीडर तामिक को उसकी अच्छी खासी जानकारी थी। वो भी इस खंबे की शैतानी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। कुछ वक्त पहले दागबार दरिंदा महल से उत्तरी कायनात अकादमी की जो लड़ाई हुई थी, अगर उसमें शैतानी खंबे की ताकत पूरी तरह बाहर आ जाती तो शायद उत्तरी अकादमी के लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाता। और इस वक्त वो शैतानी खंबा ध्रुवांश के हाथों में था, जिसकी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उसके लिए शैतानी खंबा काबू करना नामुमकिन था। इस दौरान हर कोई आसमान में दिखते उस हजारों फुट बड़े खंबे को देखता गया। ध्रुवांश ने भी सामने दिखते बहुत बड़े हो चुके खंबे को देखा, और वो ये भी देखने लगा कि कैसे बेकाबू होने के बाद से उस खंबे में लाल रंग की दरारें नजर आने लगी थी। ये लाल दरारें देखने में ऐसी लग रही थी जैसे शैतान अपना मुंह खोलकर हंस रहे हों। इस बीच शैतानी खंबे से निकलती शैतानी शक्तियों ने अचानक से ध्रुवांश को घेरना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात थी कि ऐसा जंगली खजाना किसी के काबू में नहीं आता था। भले ही ध्रुवांश पहले उसे कैद करने में कामयाब रहा, लेकिन अब जो कि वो खंबा आजाद था, इसलिए वो ध्रुवांश को भी नहीं छोड़ने वाला था। ध्रुवांश ने भी उस शैतानी खंबे का इरादा देखा और उसने तुरंत अपने शरीर में मौजूद रहस्यमयी कमल से रोशनी निकालकर शैतानी शक्तियों को रोकना शुरू कर दिया। जब शैतानी खंबे ने वो रोशनी देखी, तब जाकर उसकी कपकपी थम गई, जैसे वो थोड़ा डर कर ध्रुवांश पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखते ही ध्रुवांश ने मुस्कुरा कर कहा, गुड बॉय, अब जो कि तुम्हें तमीज में रहना आ ही गया है, तो अपनी सारी शैतानी शक्तियां कुछ देर के लिए मुझे उधार दे दो। ऐसा कहते हुए उसने दोनों हाथों से महान मारजान शैतानी खंबे को छुआ और वो हाथ चमकाते हुए शैतानी शक्तियों को अपने अंदर करने लगा। बेइंतहा शैतानी शक्तियां ध्रुवांश के शरीर में जाती गईं और ध्रुवांश के शरीर को झटका लगता गया। कुछ देर बाद ध्रुवांश की अंतरात्मा में एक अजीब सा काला धब्बा तैयार हो गया। उस धब्बे की वजह से वो और ज्यादा शैतानी शक्तियां और तेजी से अपने अंदर खींच पाया। कुछ ही पलों में शैतानी शक्तियां अपने शरीर में भरने के बाद ध्रुवांश मुस्कुराते हुए अबरार को देखने लगा। ध्रुवांश के आसपास की जगह धुंधली पड़ चुकी थी और ये जगह लाल रंग की रोशनी से जगमगा रही थी। हर किसी की नजर ध्रुवांश पर ही थी कि तभी उसने अपने शरीर से बिना रुके चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। देखते ही देखते कुछ ही पलों बाद वो शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि लोगों के मुंह हैरानी में खुल गए। दरअसल ध्रुवांश ने जितनी शक्तियां बाहर निकाली थी, वो भी किसी अमोघनाथ योद्धा जितनी ताकतवर थी। वो शक्तियां उसकी नहीं थी और उसने ये शक्तियां सिर्फ शैतानी खंबे से उधार ली थी।
फिर भी फिलहाल उसे सिर्फ ताकत से मतलब था, इस बात से नहीं कि वो ताकत कहां से हासिल की गई। सबसे खतरनाक बात यह थी कि 9 बिजली निशानों वाले बिजली देव शरीर की बदौलत अब इतनी सारी शक्तियों से उसे नुकसान भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ध्रुवांश अबरार को देखकर मुस्कुराने लगा, जिसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिख रही थी। तब ध्रुवांश ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अबरार को अपने पास बुलाते हुए कहा था ना, तू आज हैरान होता जाएगा। खड़े खड़े देख क्या रहा है, आ और मुकाबला कर, या फिर मुझसे लड़ने से बचने के लिए भी तूने कोई साजिश सोच रखी है। ध्रुवांश की बढ़ी हुई शक्तियों में शैतानी शक्तियां भी मिली हुई थी, जिस वजह से उसकी शक्तियां अबरार की शक्तियों से थोड़ी ज्यादा ही खूंखार और बेरहम थी। इस वजह से अबरार भी अब ध्रुवांश को हल्के में लेने की गलती हरगिज नहीं करने वाला था। इस वक्त वहां मौजूद हर कोई अपनी नजरें उठाकर ध्रुवांश के आसपास मौजूद खतरनाक शक्ति को देखता जा रहा था। इतना ही नहीं, लोगों ने ध्रुवांश की आंखों में झलकता जानलेवा इरादा भी महसूस किया, जिसके साथ वो दूर खड़े अबरार को देख रहा था। वहीं अबरार की तरफ देखते हुए ध्रुवांश ने आंखों में चमक के साथ कहा, उस वक्त तो हमारे मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था अबरार, लेकिन आज नसीब ने हमें एक और मौका दे ही दिया है, हमेशा हमेशा के लिए ये दुश्मनी खत्म करने का, या फिर कहूं दुश्मन खत्म करने का। उसकी इस बात पर अबरार ने उसे घूरते हुए भारी आवाज में कहा, लगता है न्याय के समंदर में तुझे बवंडर में फंसाकर मैंने तुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तभी तो तेरी शक्तियां इतनी ज्यादा हो गई हैं। अबरार भी अच्छी तरह समझ पा रहा था कि ध्रुवांश के इतना ताकतवर होने के पीछे जरूर उस चेतना शक्तियों के बवंडर का हाथ था। महज शुरुआती अनंतवीर से तीसरे अनंतवीर तक पहुंचना, ऊपर से अमोघनाथ जितनी शक्तियां हासिल कर लेना, कोई आम बात तो नहीं थी। और कहीं ना कहीं अबरार की साजिश की वजह से ही ध्रुवांश इतने कम वक्त में इतना ज्यादा ताकतवर हो पाया था। ध्रुवांश ने अबरार की बात सुनी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अबरार की साजिश याद करते हुए उसकी आंखों की बेरहमी और ज्यादा बढ़ने लगी। तभी अबरार ने अपने हाथों में एक चमकदार रोशनी इकट्ठा करनी शुरू की, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े भाले में बदल गई। उस भाले को तैयार कर अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अच्छा ही हुआ जो इतना इंतजार कराने के बाद कम से कम तू मेरे सामने टिक तो पाएगा, वरना लोग मुझ पर सवाल उठाते कि मैंने भी किस कमजोर इंसान को अपना दुश्मन बना लिया। तो क्या होने वाला है ध्रुवांश और अबरार के इस रोमांचक मुकाबले में, और कौन से रहस्य खुलने वाले हैं इस मुकाबले के जरिए, जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योग था, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।